सत्ता देख रही राजस्थान को चुनावी दहलीज पर खड़ा। तो करौली हिंसा को लेकर प्रदेश में सियासत शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर एक दूसरे पर तुष्टीकरण की तोहमत मर रही और ऐसा ही दिखा आज हिंसा पीड़ितों को इंसाफ दिलवाने के नाम पर आज राजस्थान आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के दौरे में भी जो दौरा कम, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लग रहा था। करौली में रामनवमी के मौके पर निकले जुलूस पर पथराव के बाद फैली हिंसा को लेकर सूबे की सियासत परवान पर है। हिंसा की आग धीरे धीरे शांत हो गई है, लेकिन सियासत की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगा है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी ने आज करौली में न्याय यात्रा निकालने की कोशिश की, जिसे लेकर जमकर बवाल हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करौली कूच किया, लेकिन दौसा करौली जिले के बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और करौली जाने से मना कर दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तकरार हुई। बीजेपी नेता करौली बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद भी पुलिस ने उन्हें घुसने नहीं दिया, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरन करौली में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने बल का प्रयोग किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद जयपुर आगरा हाईवे पर पुलिस ने बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया। करौली में भी 7 परिवार जगह छोड़कर जा चुके हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल शांतिपूर्वक तरीके से करौली जाना चाहता था, हालात का जायजा लेना चाहता था, उन पीड़ितों के आंसू पहुंचना चाहता था। हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग उन दोषियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, हम उन निर्दोषों को प्रताड़ित होने से बचाने की मांग कर रहे हैं, हम उस संपत्ति के माल के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। गहलोत साहब, ये राजस्थान है, अफगानिस्तान नहीं। ये भारत के संविधान के प्रति चलेगा। यहाँ हिंदुओं के प्रति आपके जो कार्रवाई होगा, आपके जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन के जैसे हिंदुओं को जो आप ट्रीट कर रहे हैं, इसको आप तुरंत बंद करना चाहिए। करौली हिंसा पर पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रमेश मीणा ने कहा, बीजेपी करौली की घटना के जरिए पूर्वी राजस्थान में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। रमेश मीणा ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तब कोई नेता करौली नहीं आया। बीजेपी को डांग इलाके में पानी, रोजगार की चिंता नहीं है, उसे बस अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। जो सपने सजाकर पूर्वी राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को फैलाकर, वहाँ की जनता जानती है, पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते क्या हैं, कहते क्या हैं। विपक्ष में भी 3 MLA कांग्रेस के थे, इस बार 4 हो गए हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी अफवाहें फैला लें, कांग्रेस का बहुमत करौली में आने वाले चुनाव में रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि ERCP का प्रोजेक्ट 13 जिलों में पानी की प्यास बुझाएगा, पानी मिल जाएगा राजस्थान को। प्रधानमंत्री जी का वीडियो आ गया, उसके बाद तो कोई जिद ही नहीं है। बीजेपी के नेताओं को राजस्थान में जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनको आगे बढ़ के कहना चाहिए था, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और राजस्थान में ये प्रोजेक्ट लागू करवाएंगे राजस्थान के हित में, लेकिन ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान की 80 सीटों को लेकर प्रदेश में सियासत फुल है और दोनों प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गई है। दरअसल कांग्रेस की सत्ता में वापसी पूर्वी राजस्थान से ही संभव हो सकी थी और अब बीजेपी भी अपनी दोबारा सियासी पारी के लिए पूर्वी राजस्थान में जमीन तलाशने में जुटी है, जिसे लेकर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया है। ये तानाशाही ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सब लोगों को रोका है। तो आपने देखा तेजस्वी सूर्या और साफ तौर पर सतीश पूनिया का दौरा जिस तरीके से गर्माहट पैदा कर रहा है। राजनीति इस वक्त उबाल मार रही करौली को लेकर और ध्रुवीकरण को लेकर इस वक्त कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा सीधे दौसा से, और आज उन्होंने पूरे इस दरअसल दौरे को भी उन्होंने कवर किया था। शशि, इस दौरे के बाद क्या इस वक्त माहौल वहां पर देखा जा रहा है? बीजेपी इसको पूरा भुनाने में लगी हुई है, कांग्रेस पलटवार कर रही है, लेकिन बीजेपी फिलहाल 20 दिख रही है इस पूरे मामले पर।
संजय, शुरुआती 2 दिन जब 2 अप्रैल को ये घटना हुई, उसके बाद में शुरुआती 2 दिन ऐसा नहीं लगा कि मुद्दे को इतना हाइप बीजेपी दे पाई है, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने अपनी कमेटी बना दी और कमेटी दौरा करके आई, तो कमेटी ने दौरे के लिए जाने से पहले मीडिया से बातचीत की, उसके बाद में एसएमएस अस्पताल गए, पीडीएस से मिले, फिर आने के बाद में मीडिया से बातचीत की, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी से लग गया कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने की कोशिश होगी और बीजेपी इस मुद्दे में सरकार को घेरेगी। जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर अब तक छोटे मुद्दों पर राज्य स्तर पर राजस्थान की सरकार को घेरा गया, उसकी घेराबंदी दिल्ली से हो गई और तभी समझ में आने लगा था कि अब ये मुद्दा लंबा खींचेगा और कोई बड़ी बात नहीं है। पहले 2023 और उसके बाद 2024 की चुनावी वैतरणी भी इसी मुद्दे के ऊपर बैठ करके पार करने की कोशिश की जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मुद्दा दिया किसने, दिया क्यों, किसके पास मौका था इस मुद्दे को बनने से रोकने का? क्या पुलिस इस घटना को रोक सकती थी? पुलिस की अकर्मण्यता ने इस मुद्दे को जन्म दिया और प्रदेश की जो शांति और सौहार्द था उसको भंग करने का काम करौली जिले की पुलिस ने किया। क्या एसपी ये कह रहे हैं कि ड्रोन गंगापुर में था, वहाँ से नहीं ला सकते थे ड्रोन? गंगापुर पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं था, पड़ोस में था, लाया जा सकता था। अब जब बीजेपी जा रही है तो उनको रोका गया, उनको रोकने के लिए पुराने अफसरों को बुलाया गया। बीजू जॉर्ज जोसेफ रेंज आईजी रहे हैं यहाँ के भरतपुर के, राहुल प्रकाश यहाँ कई ज़िलों में एसपी के रूप में काम कर चुके हैं, मृदुल कछावा यहाँ काम कर चुके हैं, साथ में और दूसरे अधिकारी भी बुलाए गए जो इस रेंज में काम कर चुके हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में जो मौजूदा पुलिस है उससे व्यवस्था नहीं संभल रही। और बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो लगातार लोगों के बीच जाएगी, उनको सुरक्षा का एहसास दिलाएगी। किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठाया पलायन करने वाले लोगों का, तो आज तेजस्वी सूर्या और सतीश पूनिया भी वही बात करते आए नजर कि जो पलायन कर रहे हैं लोग वो कहाँ हैं, जबकि सरकार ये कह चुकी है कि पलायन करने वाले लोग खुद सामने आ रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि अगर लोग सामने आ रहे हैं तो सरकार उनको संरक्षण क्यों नहीं दे रही, सबके सामने क्यों नहीं लेकर के आ रही, और अगर किसी भी पक्ष की गलती थी तो उस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही इस पूरे घटनाक्रम में। जो तेजस्वी सूर्या ने बात कही वो बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा कांग्रेस मुस्लिम लीग का आधुनिक रूप है, यानी अब आप देखिए कि वर्टिकल वोटों के ऊपर चोट और निशाना सीधे तौर पर इस बयान में दिखाई दे रहा है। सतीश पूनिया ने भी उनकी इस बात को दोहराया।